वापस आए किसी तरह से युद्ध जीते रावण से भी। जब सीता का हरण हुई तो क्या राम सुखी थे या सीता सुखी थी या लक्ष्मण सुखी था? लोग राम लक्ष्मण भक्त न करते क्योंकि ये समझ में नहीं आती। तो भगवान राम से तो दुखी कौन ही सुनता नहीं हूँ। ऐसा दुख पड़ा क्या आपके ऊपर? विचार कर ले रहे हो। अब देखना ये है सुख की बात जहां तक है तो महापुरुष इंद्रियातीत होते हैं, कल्पनातीत होते हैं, त्रिगुणातीत होते हैं, मायातीत पुरुष होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। चलिए शंकर के बाद छठा भगवान राम आप करवा। उसके बाद सीता का परित्याग हो गया, हुआ या नहीं हुआ? तो जब भगवान के अंग संग रहने वाली देवी साक्षात क्या वो सुखी थी या दुखी? दुखी। पर भगवान राम अयोध्यावासियों को समझाया कहते हैं एक बार रघुनाथ बुलाए द्विज गुरुकुलवासी सब बैठे गुरु द्विज और मुनिषा जन बोले बचन भगत भव भंजन। बड़े प्रेम से समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं सुनी मम बचन हृदय देगा। ये भाई अगर तुम परलोक में ऐसे लोक में सुख चाहते तो मेरे वचन को सुनो, समझो, विचार करो क्या कहाँ मिलेगा सुख। तो आगे समझाते हैं सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोर पुराण श्रुति गाई। तो सुलभ और सुखद मार्ग नहीं बनता क्या है? भक्ति। अब आगे उठाकर देखो पूरा संसार 98% मनुष्य है जो अपनी अपनी समझ के अनुसार, अपनी अपनी मजहब के अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भक्ति की मार्ग को अपनाया है। अपनाया कि नहीं अपनाया? अपनाया। पर क्या संसार दुखी है सुखी? दुखी। तो क्या भगवान राम ही भगा दिए क्या? भाई या तो तुम गलत हो या भगवान राम गलत हो। तो वह कहते हैं भक्ति सुखद है और भक्ति करने वाला मनुष्य दुखी है। तो कहीं कहीं गलतियां तो है, या तो हम गलत है या तो वो गलत है। विचार कीजिए। पहला शब्द है सरल माने आसान, सरल माने दूसरा है सुखद अर्थात सुख देने वाला, मार्ग करके रास्ता वो है भक्ति। हमने समझा नित्य गंगा स्नान करो यह भक्ति। हमारे किनारे गंगा बहती है, लोग भैंस विरोध आते पर दिल्ली वाले लोग क्या गंगा स्नान करें अपने व्यापार कर लें? क्या संभव है? नहीं। सरल है कठिन? कठिन। खबर संध्यावंश बनाने का पाठ करो यही भक्ति है। हम कर लेंगे तुम कर लोगे। एक वही व्यक्ति है हमारा भाई जो अंगूठा टेक है, क्या उसके लिए पाठ करना सरल है दुर्लभ? हर संध्या दान करो यही भक्ति है। यहाँ आते हैं लोग, कोई कंबल दान करता है, कोई रजाई करता है, कोई अन्न दान करता है, बहुत। पर वह भी एक हमारा भाई है जो रिक्शा चला कर बच्चों का पेट भरता है, उसी दान में तो सुलभ है दुर्लभ? क्या है किसको नहीं है भक्ति? यह सब चीजें पहली बात सुलभ नहीं दुर्लभ है। और ऐसा करने वाला व्यक्ति क्या सुखी है? रोज गंगा स्नान करने वाले देख लो, गंगा नहाते 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 हाथ पर गल गए लोगों के, सुखी नहीं है।
संत कबीर ने कहा गंगा नहाए कौन डर करे, मिल न तरह के जल ही में डरे, जल ही में। तो अब भक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? भाई भगवान की भक्ति सरल है, सुखद है, लेकिन भक्ति की प्राप्ति होगी कैसे? ये कौन बताएगा? सपोज आपके घर में कोई अतिथि आता है, आप उसके लिए 32 भोग 56 व्यंजन की तैयारी करते हैं, उसके लिए 32 भोग 56 व्यंजन की तैयारी करते हैं, 10-20 प्रकार के साग सब्जियां बनाते हैं, सुंदर देसी घी में हलवा पूड़ी रसगुल्ला बनाते हैं, लेकिन जब भोजन का वक्त आए तो वह कहते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या आपके परिश्रम को देखकर खुश हो जाएगा? नहीं। क्या आपको 32 भोग 56 व्यंजन देख खुश हो जाएगा? नहीं। अगर आप पूछ लेते कि भाई क्या पसंद है, तो लज्जा बस कह देते हो मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो 2 रुपये टेबलेट में दर्द खत्म हो जाता, अगला सुखी हो जाएगा। आज का फैशन का युग है, अब घर में कोई आता है तो पूछते ठंडा चलेगा गर्म, अगला बता देता है साहब, और जो बताता है हम लाते हैं अगले खुशी हो जाएगी। भगवान भक्ति कैसे मिलेगी तो कौन बताएगा? पुजारी। तो भगवान भक्ति कैसे मिलेगी? यह मैं स्वयं बताया, ये तो मेरी भक्ति चाहते क्या करना।